क्या सुनाओगे बोलो। हाँ बोलो। शाम को आपकी सीढ़ी चल रही थी केबल पे, तो उसमें बताया कि गुरु क्या करे चाकर में चूक। तो धीमा भगवान वो आपने गुरु क्या करे चाकर में चूक, हाँ गुरु बेचारा क्या करे। तो आपने इतना अच्छा बताया कि गुरु बेचारा क्यों बने, मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं अच्छा तेरे को अंदर से थप्पड़ मार के भी तेरे को बना के दूंगा। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं क्यों बेचारा बनूं जब तेरे से कुछ लेता नहीं हूँ, देता नहीं हूँ। सत्य का सौदा करता हूँ, सत्य की राहों पर चलता हूँ। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरे ही राहों पे चलती रहूँगी। तो मैं गुरु के राहों पर चल रही हूँ, तो मैं बेचारा क्यों बनूं। मैं बेचारा नहीं हूँ, पर तेरा बेचारापन मैं तेरे से छुड़ाऊँगा। तू बेचारा बन जाता है, कभी मन के बंधन में आता है, कभी बुद्धि के बंधन में आता है, कभी किसी व्यक्ति के बंधन में आता है, कभी सुभाष संस्कार के बंधन में आता है, कभी किसी रसों में आता है। तू बेचारा बन जाता है। मैं इन सब बातों में नहीं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, तो मैं बेचारा नहीं हूँ। मैं तेरे को पकड़ के ऐसे बिठा सकता हूँ। तू गिर मैं तेरे को उठाऊँ, तू गिर मैं तेरे को उठाऊँ। ऐसे 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 होके तू स्थिर हो जाएगा। तू भी अपनी लाचारी मजबूरी बेचारेपन से ऊपर उठ जाएगा। उठना है नहीं उठना है, करना अच्छा लगता है। अपने बेचारेपन का भी रस आता है। मैं बेचारा बन के किसको लूटूं, ये भी रस आता है। तू कभी बेचारा बन के अपना मतलब पूरा करेगा, किसी को लूट लेगा, तो बेचारेपन का भी तू फायदा ले लेता है। ऐसा भी नहीं करो। बेचारेपन का फ़ायदा लेकर तू बेचारा बने तो वो क्या अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? कम बोलो, कम खाओ, कम बात करो। आने से पहले उधर लिख दो, फ़ोन बंद करो अपनी घंटी। बेचारेपन से ऊपर उठो। मेरे को तेरा भी बेचारापन अच्छा नहीं लगता है। हाँ और बोलो। आपके ऊपर दादी भगवान ने पूरा बताया हाँ आज कि मौत को भी डर से नहीं डरते थे। मौत आवे भले आवे ना, क्या होगा। क्या होता है मौत में क्या होता है? तो दादी भगवान ने बोला, डॉक्टर बोलता है ये घर तक भी नहीं चलेंगे। फिर दीदी बोल रही है तो कि कैसे अभी करें, तो दादी भगवान ने बोला जो होगा देखा जाएगा। देखो मेरा गुरु भी कितना बेचारा था। बेचारा है मेरा गुरु, वो भी बेचारा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा धीमा भगवान सच्ची बची भी आप ऐसे देखते हैं, ऐसे वचन देते हैं जो अंदर में कुछ भी थोड़ा भी गलती या किससे होता है तो निकल आता है, सामने सामने दिखने में आता है। कितना ऊपर उठाया है, मैं तो इतनी खुश हूँ भाई। अंदर का मालूम नहीं पड़ता था, आपका ये ऐसा वचन है अभी अंदर सूक्ष्म की बात भी सामने आ जाती है। हाँ अंतर्मुखी हो नहीं सकते थे ना। माइक दो उनको। हाँ बोल बेटा। दिमाग कंट्रोल करना और बैलेंस करना है जो दो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है वो आपने सिखा दी है। मतलब कोई चीज़ कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इम्पॉसिबल लगती थी, और बैलेंस में रहना और भी डिफिकल्ट लगती थी। बैलेंस में रहना और भी डिफिकल्ट लगता था, मतलब बैलेंस कर नहीं पाते थे पहले लगता था। अभी आपने इतना इजी कर दिया है, कंट्रोल में भी और बैलेंस में भी हर चीज़ें। देखो मेरे शेर बच्चे हैं ना, इतनी छोटी एज में भी हर चीज़ कंट्रोल भी करते हैं, बैलेंस करते हैं। भगवान आज प्रदीप ने वाणी पढ़ी, बहुत बहुत मस्त पढ़ी, बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताई। जैसे बोला कि भगवान बोलते हैं कि आप पुरुषार्थ करो, 100% दो, फिर उसके बाद मन नहीं चलना चाहिए कि मेरा प्रमोशन हुआ नहीं हुआ। मतलब बहुत मुश्किल है ये भी बोलना कि मेरा प्रमोशन नहीं हो। मेहनत करने के बाद कोई भी ऐसा बोल पाए कि मेरे को उसका फल नहीं मिले और खुश रहे, फिर भी तो बहुत बड़ी बात है। वही तो बड़ी बात ही तो मेरे छोटे बच्चे करेंगे
बच्चे छोटे बात करेंगे बड़ी। प्रदीप है, सबके अंदर लाल है ना, देखो अलग अलग बच्चों से आप मिल के देखो उनके अंदर कितना ऐसे सब भरा पड़ा है। भगवान, कभी ऐसे लगा नहीं था कि लाइफ इतनी स्मूथ भी हो सकती है। कल आपका सच्ची में आदर्श देखने को मिला, मम्मी के थ्रू ही भले, बट आदर्श देखने को मिला कि हेडी स्मूथ लाइफ, भले केदी भी गाल किए भी बड़ी हुई, कितनी भी बड़ी बात है, लेकिन एकदम स्मूथ रिलैक्स लाइफ। हाँ। इतनी स्मूथ मैंने सोचा नहीं था कभी सपने में भी कि इतनी स्मूथ लाइफ हो सकती है, मुझे मिल सकती है। बहुत खुश है नहीं भगवान, खुश है ना? एकदम खुश। हाँ, ये खुश रहना ही तक, आपको खुश रहना ही तो सिखाना है। और क्या सिखाना है, बस खुश रहो ना। संसार इतना अच्छा है, उस अच्छे संसार को अच्छे से ले लो ना। देखो जो उसने प्रशांत ने बात कही, बैलेंस और कंट्रोल दोनों होना चाहिए। पर तू पहले कंट्रोल करता है तो तेरे अंदर दमन होता है, खिंचाव होता है। अभी कंट्रोल एक शब्द बन के रह गया है, बाकी वे कंट्रोल की कोई फीलिंग नहीं है। भाई कोई बात आए और आप कंट्रोल करो, ऐसा होता है क्या? ऐसा हुए तो आप मेरे को बताओ। आपको हर ख्याल के ऊपर समझ मिलती है। समझ, पहले तो सोचता था इसी चीज़ में सुख है, तो वे कम मिली, जास्ती मिली, कब मिली, देरी से मिली, जल्दी मिली, तो आपको कंट्रोल करना पड़ता था। भाई मजबूरी है, क्या करूं, थोड़ा बस करके बैठना पड़ेगा जब जो चीज़ मिले। अभी तू बोलेगा तो जो मिला है मैं उसमें एंजॉय करूं ना, वो जब मिलेगी तो देखा जाएगा। देखो ख्यालों में फ़र्क आ गया ना। जब जो मिली है चीज़, जो है मेरे पास, उससे मैं एंजॉय करूं ना। अब बाकी जो मिलनी है वो मिलेगी तो हो जाएगा, नहीं है तो रास्ते में पड़ी है। हुए हम भी अपने रास्ते चल रहे हैं, तो ख्यालों में फ़र्क आया नहीं आया? आया ना। तो ये ख्याल तेरे को हमेशा तिरपत रखते हैं। जो यहाँ से मेरे गुरु के ज्ञान से जो थिंकिंग तेरे को मिलती है, वो तेरे को हमेशा तिरपत रखेगी, वो तेरे को हमेशा आधा अधूरा रखेगी। तू आधा अधूरा बन के रहता है। अभी तू दिखाई भी देगा भले आधा अधूरा, भाई इसके पास ये तकलीफ़ है, उसके पास वो तकलीफ़ है, पर मन में तू आधा अधूरा नहीं रहेगा। नहीं तो तू मन में ही आधा अधूरा रहता है, अंदर ही तेरे को अधूरापन लगता है। अभी अधूरापन मेरे ख्याल से तो आपको लगेगा नहीं। जो ये ज्ञान समझेगा उसको कभी अधूरापन नहीं महसूस होगा। वे अपने ख्यालों को भी, जो ख्याल तेरे ऐसे तेरे को भटका सटका देते भी हैं, वे भी ख्याल तेरे इधर बिल्कुल मंजिल को पा लेंगे। तेरे ख्यालों को मंजिल मिल जाएगी। अरे ये तो ठीक है, ऐसा तो ठीक है, आधा गिलास खाली है, आधा भरपूर है। तेरी दृष्टि तेरे आदत के मुताबिक खाली पड़ जाती है, पर गुरु बड़ी रोज़ निम्रता करके देखते हैं, बोल देख भरेला है ना ये, और है भी भरेला। ऐसे नहीं तो गुरु आर्टिफिशियल तेरे को भरेले पर दृष्टि ऐसे डाल के दिखाता है, वे है भी नहीं। हर एक का आधा भरेला है भी। वे आधा भरेला गिलास तेरी प्रारब्ध है, तो वे प्रारब्ध तो तेरे पास है ना, वे कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? वे तो आनी है ना तेरे पास, वे तो है ही ना तेरे पास। तू बड़ी मचवांस मोड़ में जाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अधिक चाहिए, नया चाहिए, बड़ी जल्दी चाहिए। सब इन बातों में तेरे को वो तकलीफ़ आती है। बाकी तो कोई तकलीफ़ है नहीं, कोई भी तकलीफ़ नहीं है। तो मान अपमान की तकलीफ़ है, तो मान अपमान को थोड़ा साइड कर, बोल सब अच्छा ही है। मान मुसीबत इज़्ज़त डगो, सियाणो वो जो बिन्नी खां भगो। मान और अपमान दोनों से वो मुसीबत है, दोनों। मान भी मिला तो मुसीबत है। कौन सा मान मिलने वाले को सुख मिलता है? मान मिलने वाले को सुख मिलता है क्या? मान में सुख है क्या? संतोष में सुख है। तेरे को कितना भी मान मिले, मैं तेरे को कीर्ति करा के देता हूँ, बोल कितनी चाहिए तेरे को? कीर्ति के भंडारे भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तेरे को चाहिए मैं उतनी कीर्ति तेरी करा के देता हूँ, फिर तेरे को देख क्या अच्छा लगता है तेरे को। वे इज़्ज़त मानने में थोड़ा ही कोई मज़ा है।
न कोई बेइज्जती में तकलीफ़ है, न कोई उसमें है। बेइज्जती पर तेरी होगी क्यों? होगी क्यों? तू जब पूरी पूरी हर चीज़ करेगा, पूरा पूरा हर बात में तू उतरेगा, तो बेइज्जती क्यों होगी? कभी हवा में कोई मच्छर उड़ के भी आया तो तू बोलेगा चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी वे तेरी भरपूर बेइज्जती क्यों होगी? जब तू बेकार चलता ही नहीं है तो बेइज्जती क्यों होगी? जब बेकारी में तू कोई कर्म करता है, बेकारी में तू बातें करता है, बेकारी में तेरी सब चीज़ होती है, तो तेरी बेइज्जती भी होती है। बाकी तो बेइज्जती का हरबरो तो सवाल नहीं है। तुम अपना किनारा करके चलो, अपने रास्ते चलो, अपनी चीज़ गिरी तो उठा दो, दूसरे से कभी ठूंठ लगी तो बोलो कर्म होगा। एक को दूसरे से ठूंठ लगती है तो वो झमेला खड़ा कर देता है, तूने लगाई, मैंने लगाई, मैंने लगाई, तूने लगाई, पूरी भीड़ हो जाएगी। और एक को लगी तो बोलता है कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, बस चला गया, वेस्ट टाइम भी नहीं हुआ, एनर्जी भी नहीं वेस्ट हुई। पर वे तू कैसा, वे तेरा स्वभाव कैसा है, तेरे स्वभाव के ऊपर तेरी बेइज्जती होती है या नहीं होती है। तो कभी कोई बेइज्जती होती है तो वे भी तुम दूसरे में ढूंढते हो, इसने मेरी बेइज्जती की, इसने मेरी बेइज्जती की। मैं बोलता हूँ उधर भी अपने अंतर्मुखी हो जाओ, मैं मेरे से क्या गलती हुई जो बेइज्जती हुई। तू चाहता नहीं है ना, मैं भी नहीं चाहता हूँ तेरी बेइज्जती होवे, पर तू अंतर्मुखी हो जा। भाई इस तकलीफ़ की क्या वजह थी, क्या मैंने ऐसा बोल दिया, कौन सा गुस्सा कर दिया, कौन सा एक शब्द बोल दिया, कौन सा एक कर्म कर दिया मैंने जो मेरी ये बात हुई। तो उधर भी तुम अपने में ढूंढो ना, अंतर्मुखी हो जाओ तो तेरे को वो अच्छा ही मिलेगा। अंतर्मुखी होने से हर चीज़ में तू ब्रह्म 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 तेरे को दिखाई देगा। जितना भी परख कया तेना साहिब में जो सामू है, सतगुरु ही सतगुरु तेरे को दिखाई देगा, बाकी और कुछ है ही नहीं। उसका ही दीदार करो, जहाँ भी देखो उसका दीदार करो, फिर कौन सी तकलीफ़ है। तकलीफ़ खे तकलीफ़ लगी वही संसार में, पर तकलीफ़ तो वट नथी अची सके, आपके पास नहीं आ सकती है तकलीफ़, क्योंकि तू ब्रह्म स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप के पास कौन सी तकलीफ़ आएगी। प्रकृति के चेंज होने को आप तकलीफ़ मत बोलो, थोड़ा ये भी समझ भी रखो। प्रकृति चेंज होती है, उसका धर्म है चेंज होना, उसका धर्म है ऐसे घूमना, तो वह चेंज होती है। 5 तत्व है, धरती आकाश जल वायु अग्नि, वे कभी कौन सा ऊपर कभी कौन सा नीचे, वो आपसी संबंध है उनके, वो अपने आप में वे चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों डिस्टर्ब होता है। कभी हवा तेज़ लगती है तो तेरे को अच्छा लगता है ना, भाई ठंडी हवाएं चल रही है, पर जे और तेज़ लगी तो तेरे को तकलीफ़ होती है, अरे तूफ़ान आया, अरे तूफ़ान आया तो तू बद में बद अपने घर में बैठ, और क्या। पर तत्वों को तो अपना काम करने दो, वे तो अपना चलेंगे न। ऐसे ही ये भी तेरा जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से ही है। तुम उसको, मैंने कई बार तेरे को बताया है, उस शरीर को भी अपनी जो भी तेरी बात है कुदरत में तुम डाल दो, उसमें तुम डाल दो, बस कुदरत फिर कुदरत में चलेगी, आप ही वे चलेगी। तुम चलने तो दो, आप चलने नहीं देते हो, आप इमोशंस में हो। इमोशन इज़ डिजीज़, जो भी तेरे इमोशन है वो बीमारी है। आप इमोशन में नहीं आओ, चाहे तन को तकलीफ़ है या मन को तकलीफ़ है या बाहर कोई तकलीफ़ आई है, वेट एंड वॉच, थोड़ा धीरज करो फिर देखो, धीरज करो फिर देखो, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। वो आप ही गोल गोल घूमती है, कुदरत आप ही टर्न ले लेती है, आप ही सीधा चलती है। तेरे को कोई भी बात है ही नहीं। ज्ञान में यही सीखने का है, सत्संग में आके यही पक्का करने का है कि तू धीरज में चल। धीरजवान जो है वही हमेशा सफलता का हकदार होता है।
धीरज है तो तू सफल हो जाएगा। जे धीरज तेरे पास नहीं है तो सफल होते होते तू तुरंत पर ऐसे खिसक जाएगा, पर जे धीरज है तो गिरते 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 हुए चढ़ जाएगा। तो दोनों में देखो फर्क है ना, फर्क है ना। तो तू धीरजवान बनना, धीरजवान बनने से तेरे को क्या होता है, जल्दी में ऐसे इमोशन में ये क्रिएट नहीं करो, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे क्या हुआ। अभी देखो सुना ना कैसे दादी भगवान ने बोला पोषा थी दो वध में वध शा थी दो, इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे ऐसे कर दी। वो क्या होगा, वध में वध क्या होगा। तो आपके सामने है ना, वध में वध चाहते हो, सुठो थियो ख़राब थियो, आज आपके सामने है तो सुठो थियो ख़राब थियो, सुठो थियो है ना। भगवान के जो मंजूर है वही थियो है, जो भगवान को मंजूर है, जो कुदरत को मंजूर है, प्रकृति को जो मंजूर है वही होके रहता है। जो उसको मंजूर नहीं है वो तुम कितनी लाख भी कोशिश करो वो नहीं होगा तो नहीं होगा। बस जो भी है तेरा भाणा मीठा लागे, जो कुदरत को मंजूर है वही होके रहता है। अब जो उसकी बात है शुक्र करो, बक बक नहीं करो, शुक्राने शुक्राने शुक्राने। मेरे को भी घड़ी घड़ी नहीं बोलो आपके शुक्राने आपके शुक्राने, मैं तेरा क्या कितना शुक्राना मानूं, कितना शुक्राना मैं हुए तेरा सुनूं, कितना बोलूं। बस सहज में चलते चलो ना, अंदर महसूस करो ना। शुक्राने भी महसूस करने की बात होती है, घड़ी घड़ी बोलने की बात नहीं होती है। बस तुम आ रहे हो तो मना मैं समझ रहा हूँ ना भाई, शुक्राने मान रहे हो, आ रहे हो, सत्संग में आ रहे हो, अपना जन्म सफल कर रहे हो, जीवन को बना रहे हो, अपने को सुंदर कर रहे हो। तेरे पीछे जे तू सुंदर हुआ तो सृष्टि भी सुंदर होती है। तेरे से गुण का तो दूसरों को मिलता है, गुण का तो मिलेगा। ना आने वाली नींद है किसको, तेरे संग में नींद आ जाएगी। तो उसको मीठा ओम बता देगा, वो रिलैक्स में सो जाएगा। मालूम है मेरे को ये सब हो रहा है। शुक्राने भी गरी गरी नहीं बोलो, तुम थोड़ी खोज करो, खोज करो और क्या तेरे से संसार को मिल रहा है वे थोड़े रास्ते खोलो। हाँ बोलो। बहुत शुक्राने निकलते हैं सच्ची कि आपने हर चीज़ में, हम लोग को लगता है हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, पर आप दिखाते हो कि एडजस्टमेंट है ही नहीं, कि आप समझ के बैठे हो एडजस्ट कर रहे हैं। और ऐसा दिखता है कि भगवान के भी शुक्राने निकलते हैं कि भगवान जो प्रेजेंट में करता है ना वो मना फ्यूचर की तैयारी करा रहा होता है। तो हमको सीखने का शांति से मौका मिलता है कि अचानक से अगर कुछ फ्यूचर में हो जाए तो सीखे लाओ पहले से। तो बहुत अच्छा लगता है, शुक्राने भगवान के। हाँ ना, देखो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ और धीमा भगवान, हाँ ये वो सीढ़ी से ये भी मालूम हमको सीखने को मिलता है भाई, जग्यासु कैसे जग्यासु बने, जो गुरु के पसंदी का बने। हाँ। हमारी कौन सी क्वालिटी है वो अनुभव होता है भाई आपके आदर्श से, कि ऐसे बनेंगे तो गुरु के पसंदी का बनेंगे और गुरु को हमारा फिक्र हो जाएगा। हाँ सुठो। और अब बच्चों को दियो, पहले बच्चों को, आज संडे है ना। हाँ दिमागन, मुझे ना आपसे एक सवाल है। हाँ बोल। कोई मशान से आता है तो स्नान क्यों करता है? हाँ शमशान से आता है। कहानी तो शमशान छोड़िए, याद करो ये माहौल क्या चल रहा है, तुम्हारी शमशान बोलते हो। स्नान क्यों करता है तो उसको अंदर में ना किटकिट होती है भाई, ये मर गया तो कभी मैं भी न मर जाऊं, मैं भी न ऐसा करूं, तो वो वाइब्रेशन अच्छे नहीं रहते हैं ना, तो स्नान करता है, उसके ख्याल गुम हो जाते हैं। दिमागन, मेरे मम्मी का और ना दादी का ना झगड़ा होता है और मैं क्लास से आती हूँ ना, उनकी पौती ना मेरे पर ही जैसे फटती है, सब में मुझ पर ही चिल्लाते हैं जैसे। तेरे पर चिल्लाते हैं? हाँ। तो तू दोनों को एक एक पॉइंट ज्ञान की सुना दी ना। मुझे पता भी नहीं होता है उनका क्या हुआ, पर मैं आई ना, हो गया फिर उनका मेरे पर ही। अच्छा ठीक है ना, फिर भी अच्छा है ना, तेरे पर चिल्लाएंगे तो वो दोनों शांत हो जाएंगे, सौदा बुरा तो नहीं है।
तेरे पर थोड़ा चिल्लाया और वो दोनों शांत हो गई, तो खराब है क्या? तेरे को तो मैंने मजबूत किया है ना, तो चिल्लाना वरी पीछे फेंक दे। बोल चिल्लाते रहते हैं, क्या करेंगे? अभी शांत तो हो गए, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मेरे को चिल्लाया, शांति तो आई घर में। तू शांत स्वरूप है ना, ज्योत स्वरूप है ना, तो तेरे को चिल्लाएंगे तो उनकी ज्योत जग जाती है। जो ज्योत स्वरूप है ना, उसको कोई चिल्लाएगा ना तो उसकी ज्योत जग जाएगी। समझी बात? तो ऐसे कुछ तुम चिंता नहीं करो कि चिल्लाया क्यों। बोल मैं तो ज्योत स्वरूप हूँ ना, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ ना, तो मेरे को चिल्लाया तो अच्छा हुआ, ये भी काम अच्छा हो गया, उनकी ज्योत जल गई। ठीक है? हाँ हाँ बोल कुनाल। दिमाग गुरु मत से ही तर जाते हैं, गुरु मत तारती है, लेकिन वो गुरु मत में टिकने की शक्ति भी गुरु ही देता है। पहले हमको कभी कठिन लगता है, कभी क्या, लेकिन वो गुरु ही जैसे लगता है भाई शक्ति पास करते हैं, आप ही पास करते हो, तो टिकते हैं तो बाद में रिजल्ट अच्छी ही आती है। हाँ ना? तो वो गुरु में जैसे अंधश्रद्धा रख के बस जैसे गुरु वाक्यम सत्यम करें तो अपने आप तर जाते हैं। हाँ, कभी कभी तेरे को कठिनाई लगेगी गुरु वाक्यम सत्यम करने में, कभी कभी थोड़ी कठिनाई लगेगी, क्योंकि मन इच्छा से बंधा हुआ है, मन को अपनी थोड़ी कुछ है उसमें बंधा हुआ है। तो वे गुरु सत्य करेगा, जो गुरु का वाक्य तू सत्य करेगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो ये समझ लो भाई, डिफ़िकल्ट लगे या इजी लगे, लेकिन सत्यम करना है, क्योंकि जो चीज़ आज अच्छी दिखाई देती है सत्यम करने से तो मैं ले लेता हूँ। कभी सत्यम करने वाली चीज़ मुझे इतनी भाती नहीं है, तो भी समझो आगे भाएगी, आगे हुए अच्छी लगेगी। ऐसा होता है ना, पहले कभी नहीं भी कुछ अच्छा लगे, फिर आगे चल के तेरे को वे अच्छा ही लगेगा। हाँ, और इनके दियो से छा नालो दस, आप बोलो उनको दियो। हाँ धीमा भगवान, हम जब भी लाइफ में आधा अधूरा हो जाते हैं तो उसकी हमारे मन की मनमानी है, क्योंकि मन की मनमानी से वजह से ही आधे अधूरे हो जाते हैं। हाँ, और दोष दूसरों को देते हैं, ये भी एक ईगो ही है मैडम। ये भी ईगो ही है, अपना आलस है, बिल्कुल आलस, अपनी मनमानी है, अपनी सुख बुद्धि है, बिल्कुल भगवान सुख बुद्धि है। गलती हम दूसरों में करते हैं, हम खुद गलत हैं। चलो ठीक है ना, भूल होती है तो वरी थोड़ा भटक के सीधे रास्ते पर आ जाते हैं ना, वो भी अच्छा है। पीछे दियो राम संत छा तो बुधाए। वहाँ शुक्राना है, आपने उस दिन एक अच्छी बात बताई, खुद ही के बदले खुदा को बाजा। भगवान पैसे से थोड़ी खुश होता है, बहुत मतलब ये मन में चल रहा था कि हम पैसे से ही भगवान को खुश करना चाहते हैं, मगर खुद ही डालेंगे तो खुदा मिलेगा ना। वही खुद ही को खलास करो, खुद ही है ही खलास होने के लिए। हाँ, और बच्चे कौन से हैं? किसको माइक चाहिए? बच्चों को दियो, किसको बात करनी है? दिमाग आना भी रिलैक्स में, अभी रिलैक्स में। हाँ, जो हालत आती है बस आई भगवान बोलते हैं आगे चली जाती है। अच्छा, पहले अशांति में था क्या? नहीं तो मतलब जो हालत आती है आई भगवान बोलते हैं। अच्छा, हाँ जल्दी बोल, जल्दी, माइक को क्या देखते हो? आई भगवान, आवाज़ तो सिद्धो थियो अथई, वरी चओ। आई भगवान, पढ़ाई कंदो आई सुठी पक? ठीक है। हाँ ॿियो, जल्दी जल्दी दियो, जिसको माइक चाहिए वो लेते जाओ, जल्दी बोलो। आपके सत्संग में मैंने ये अनुभव मिला है कि दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है और हाँ। उसका सॉल्यूशन भी एक ही है। प्रॉब्लम ये है कि हम आत्मा से दूर चले जाते हैं और सॉल्यूशन ये है कि आत्मा में स्थित होते हैं तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं, वही आत्मा में आ जाओ, अपनी लीनता में आओ, सारे प्रॉब्लम खत्म।
अपनी आत्मा का जो सुख है उससे बढ़कर सुख संसार में कोई भी नहीं है। तेरे को बाकी सुख कम मिले, जास्ती मिले, न मिले, क्या भी होवे, पर जो आत्म सुख है, आत्म आनंद है, आत्म विश्वास है, वे भरपूर होना चाहिए। तो उसमें तो वे तो हर एक को भरपूर मिल सकता है ना, चाहे गरीब है, चाहे शाहूकार है, लेडीज़ है, जेंट्स है, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, जवान है, वे तो सबको मिल सकता है ना। आत्म सुख सबको मिल सकता है, आत्म दीदार सबको गुरु दिला सकता है, पर तू अपनी लगन को अगन में डाल दे। लगन में अगन लगा, एक लगन है, एक लगन के बाद तेरे को अगन भी जागे कि ये क्या है, मैं समझूं तो सही, सत्संग का सुख क्या है, मैं भी तो थोड़ा ध्यान दूं, सारे लोग जा रहे हैं, मैं भी तो थोड़ा देखूं। ऐसी तेरे को लगन लगे, लागी छूटे ना, वे लागी छूटे ना। जब तेरे को लगन लगती है तो दीदार वे तेरा सामने ही है, दीदार में देर नहीं। पर मन तेरा क्या कहता है, उस मन को संभालो। मन संभलेगा सत्संग से। जैसे तू सत्संग का नियम बनाएगा, सत्संग सुनेगा, वैसे वैसे तेरा मन इस तरफ आएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएगा। नहीं तो तू किधर गया है पता ही नहीं पड़ता है। इस मन की बागडोर को संभालो। मन कितनी दिशाओं में घूमता है, अभी उसको सब ऐसे वाकुफ़ करो, ये भी दिशा, ये भी दिशा, ये भी दिशा, सब दिशाओं से वाकुफ़ करके उसको एक ही गली सतगुरु की दिखा दो। मुझे रहना है सतगुरु की गली में, मेरे सतगुरु मैं तेरे रास्ते पर आई, मैं चलती रहूँगी। बस ये फिर उसको दिशा दिखा दो तो वे दिन ब दिन आप ही उन्नति करता रहेगा। आप चिंता भी न करो, ज़्यादा ऐसे भी न सोचो, पर खाली आते रहना तेरा धर्म है। फिर जो भी ये सुनने में आपको आता है, आपके भीतर उतरता है, वे आप ही काम करेगा। तू कर न कर, वे आप ही काम करता है। गुरु का ज्ञान ये इतना गारंटेड ज्ञान है, वे आप ही ऐसे उतरता है, क्योंकि ये तपस्वी गुरु की देन है, ऐसे वैसे की देन नहीं है जो तेरे को बस पढ़ के और मैं सुनाऊं। ये मेरे गुरु की देन है जो अपनी तपस्या इतनी की, जो वे भाई बच्चों के लिए कि बच्चों के हृदय में ये ज्योत जलती रहे। तू तो वाटी और दिया और सब फिर लेके आता है, दिया जलाता है, वरी लेके आता है, दिया जलाता है। पर गुरु ने क्या हसीन कर्म किया जो ऐसे बहा दी, बरखा ऐसी बहा दी जो हर एक के दिल में दिया बन के मैं जलता रहूं। तू भी ऐसा विश्वास रख, अटल विश्वास रख, अटूट विश्वास रख और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तपस्या को जगह दे। फन फीस्ट में कितना तूने अपना गंवाया, कितना किया, फन फीस्ट में तूने कितना किया, तेरे को मिला क्या, क्या मिला? दुख दर्द मिला और कुछ तो नहीं मिला। तुम अपनी वे मस्ती और हस्ती लेके बैठते हो तो तेरे को वे मस्ती और हस्ती से क्या मिलता है? जीव भाव की मस्ती और हस्ती से क्या मिलता है? तेरा मन मस्ती करता रहता है और अपन हस्ती दिखाता रहता है। पर वे हस्ती मस्ती को छोड़ो, ये नाम का प्याला पियो, ये सच्ची मस्ती है। जो उतरती चढ़ती है मस्ती भगवान की तो वही उतरती नहीं है। तेरे जी बाग की मस्ती तू चढ़ाएगा, कोई तो शेर पर 1.5 शेर बैठा ही है ना, 1.5 शेर पर 2 शेर बैठा ही है ना, तू मस्ती में आएगा, कोई तेरी मस्ती छीन लेगा, निकाल देगा तेरी मस्ती को। पर ये नाम खुमारी नानका चली रहे दिन रात, ये सच्ची मस्ती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ भी नहीं है। जेना भी करा तो परख तेरा में जो भगवानी भगवान है, भगवानी भगवान है, और कुछ दिखाई नहीं देता है। सब ईश्वर ही है, एक ही ईश्वर है। तुम दूसरा 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 नहीं देखो।
अजाई 10 को भी ऐसे नहीं रखो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। बस है तो सामने दिखता है ना, दिखता है ना, मन में तो दिखता है ना भाई ये बस एक ही है। हाँ ॿियो? दीमा भगवान, आप जब भी बोलते हो ना भाई बेचारा बन के मैं छोड़ूंगा थोड़ी, हाँ तो एक सिक्योरिटी लगती है। अच्छा। भाई आप बोलते हो भाई छोड़ूंगा नहीं, मैं थप्पड़ लगाऊंगा, नींद खराब करूंगा। दीमा भगवान ऐसे लगता है भाई कोई भाई धनी सा ही आए भाई, है ना, मतलब कोई हमारा ख्याल रख रहा है, पैरा मतलब जैसे आप पूरे पैरा देते हो आप, जैसे मतलब पल पल हमको संभालते हो। संभालना तो पड़ेगा ना, अभी मेरे बच्चे जो बन गए तो संभालना तो पड़ेगा ना। नहीं खुश आयो न, पैरों भी ॾियांव खणी, थोरो मार भी खणी ॾियांव, तब खुश था आयो। हाँ दीमा भगवान खुश आयो, है ना, बहुत खुश है, खुश है। और दीमा भगवान हिसाब भी लियो हमसे, भाई माण्हू छा थो करे, केॾे थो वञे, किथां थो करे, छा थो सोचे। ॾियो नथा न तव्हां, मां छा कयां, देते नहीं हो ना, दियो ना। मैं तो देखो माइक देता हूँ, तू देता ही नहीं है हिसाब। वरी मैं पकड़ के लूँ तो वरी मुश्किल काम है तेरे लिए, मेरे लिए तो इजी है, मेरे लिए तो पाण उहे इजी है, पकड़ के सिधो कयां, अरे छा आहे माई ॾिसां वेठी, वो तो मेरे लिए इजी है, फटाफट हो जाएगा। पर मैं ऐसा कैसे करूं, कैसे करूं ऐसा, वही तू ही तकलीफ़ में आ जाता है। गुरु ईअं तो करे, गुरु ईअं तो करे, अपनी मनमानी तू मेरे ऊपर भी थोप देता है। गुरु मनमानी तो करे, गुरु मनमानी करे उनके हक़ है, तव्हांखे थोड़ी हक़ है। गुरु मन पंहिंजो गुरुअ खे ॾेई छॾियो, तो गुरु मनमानी करे खणी छा बि करे, उन तो मन गुरुअ खे ॾेई छॾियो न, तू भी मूंखे ॾेई छॾ, आप भी मेरे को दे दो, गुरु ने गुरु को मन दे दिया, आप भी मेरे को दे दो, फिर तुम मनमानी करो, मैं देखूं। मनमानी करने का हक ही बाद में आता है, पहले मन गुरु को दे दो। तभी बोला है मन बेचा है सतगुरु के पास, तूने दिया है मेरे को मन, बोलो इसने दिया है, का जो दिया है, प्यार करी थी पंजन ॾोटनि पोटनि के, मन ॾिनो अथई मूंखे। वधीक तव्हां सां कंदी आहियां, वधीक तव्हां सां कंदी आहियां। जेको परिवार आहे उहो मां तव्हांखे ॾेई छॾियो आहे, मां पंहिंजो पंहिंजो न कंदी आहियां, मुंहिंजो मुंहिंजो न कंदी आहियां। कॾहिं ॿुधो अथव मुंहिंजो मुंहिंजो, कॾहिं ॿुधो अथव? 5 नंबर में अचां त हाणे ॿुधां न, भले सदाई अचो न, तव्हां असांजे घर रोज़ ईंदा आहियो, रोज़ ईंदा, गुरू जो सत्संग रोज़ मां ॿुधंदी आहियां, आसीस कंदा आहियो, मां तव्हांखे आसीस कंदी आहियां। आसीस कंदी आहियां, सुबुह जो ॿुधी करे निकिरंदी आहियां दीमा भगवान, ऐं शाम जो ॿुधंदी आहियां। अच्छा, इन भक्तों की आशीष से तो चल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा है। तेरी आशीष मुझ पर, मेरी आशीष तुझ पर। कल वो दिल्ली में हुए छोटी बंटी की बेटी फ़ोन उठाती है, बोलती है मेरे को एक बात करनी है। मैंने बोला कर भाई, तो वो आशीष करती है, बोलती है सलामत रहो हमारे लिए, ये मेरे बच्चे बोलती है हमारे लिए सलामत रहो। अॻे दीमा भगवान ॾाढा कमज़ोर हुया, सॼो ॾींहुं पई रोईंदी हुअसि, कोई घर जो योगी ग़लति हलंदो न, सॼो ॾींहुं पई रोईंदी हुअसि। हाणे अहिड़ो सुठो मज़बूत करे छॾियो अथव। वाह मुंहिंजूं ॿुढड़ियूं, ॿुढड़ियूं सभु मज़ा, हाणे वरी सभु ॿुढड़ियूं ई ॻाल्हाईंदा। धीरज कयो आहे दीमा भगवान, धीरज कयो आहे ऐं पाण खे जीरो करे छॾियो आहे। अच्छा, मां आहियां ई न, आहे मुंहिंजो भॻवानु, आहे मुंहिंजो भॻवानु, आहे भॻवानु, आहे भॻवानु। कंहिं सुभाउ में बि भॻवानु ॾिसंदी आहियां न, पाण खे आनंद अची वेंदो आहे, पंहिंजे मन खे दुखी न कयो। ॿुढड़ी माई चए थी कंहिंजे सुभाउ में बि मां छा ॾिसंदी आहीं, भॻवानु ॾिसंदी, भॻवानु ॾिसंदी आहे। वाह वाह, तव्हां पंहिंजी इच्छा में भॻवानु नथा ॾिसी सघो, तव्हांखे काई इच्छा थी अची वञे उन में भॻवानु नथा ॾिसी सघो, कोई वेर विरोध थो अचे उन में भॻवानु नथा ॾिसी सघो, कॾहिं आलिस थो अचेव पर मां सत्संग में न वञा उन में भॻवानु नथा ॾिसी सघो। भॻवानु जंहिंमें ॾिसंदो न उहा ॻाल्हि डुकी हली वेंदव। तव्हांखे मोकिलणी आहे त उहा चओ, पर तव्हांखे पंहिंजी इच्छा सां प्यार आहे, भाकुर पाए वेही रहिया आहियो। मुंहिंजी ॿुढड़ियूं मस्तु आहिनि,
चल चल दूसरे को दे मां। खुश रखियो अथव, सॼो ॾींहुं ख़ुशि पिया। अब आहे दिमाग़ भॻवान। बस हाणे बस मूंखे वधीक न ॿुधायो। दिमाग मुंहिंजा मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और हमेशा एग्ज़ाम्स के पहले मंत्र बोलती हूँ तो बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स जाते हैं। हाँ खुश हो। हाँ और पढ़ाई ऐसा अच्छी लगता कर है रहे कि हो। आप भी लिख रहे हो एग्ज़ाम। वाह। और बच्चों को दियो। घर तू रोज़ ईंदी आहीं न लाल, पोइ ॾिस तूं छो थी अॼु ॾींहुं ख़राबु करी। अॼु आर्तवार माना ॿारनि जो ॾींहुं आहे। हाँ ॿार कोई रहिजी न वञे। जिसको भी पीछे कोई बच्चे बैठे हैं बात करनी है तो आगे आओ। हाँ जल्दी बोल। हे भगवान। हे भगवान। वाह रे वाह। भगवान कौन है? भगवान। हाँ भगवान उस दिन मन बहुत परेशान कर रहा था, बोल रहा हाँ सुबह से लेकर रात तक परेशान किया। दिमाग रात किसने किया? मन ने। मन ने? दिमाग रात को आई भगवान बोल के सो गया। सुबह को उठा तो याद भी नहीं था। कल मेरा मन परेशान था, मैं पूरा दिन परेशान था। ॾिठो धीरज कई सॼो ॾींहुं मन सां। आहिनि न शेर ॿार। कल सारा दिन मन परेशान था, है भगवान कर बोल के सो गया। आज है कोई? मन भाग गया। मना साबित हुआ ना मन है नहीं, झूठा है। साबित हुआ ना। अगर मन कल था तो आज किधर गया? कल था ही नहीं, ऐसे ही मन परेशान करता है। वाह बहुत अच्छा। और दीमा भगवान हमेशा बोलते हैं कि गुरु, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये पांचों तत्वों से ऊपर उठे हुए होते हैं। तो आपकी वाणी में से सुनने को मिला है कि अगर हम लोग ऐसे गुरु के संपर्क में आते हैं तो हम भी इन 5 इंद्रियों से ऊपर उठ सकते हैं। हाँ। तो दीमा भगवान ऐसे रियलाइज है, एक्सपीरियंस भी है कि अगर कोई क्रोध करता है हमारे आगे तो स्टिल आई एम स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। और मतलब नेक्स्ट टाइम अगर वो गुस्सा भी करेगा तो वो भी मतलब खुश होकर ही गुस्सा करेगा कि मेरे जेस्टर पोस्टर में उसको ऐसे दिखाता हूँ क्रोध के, तो उसके ऊपर तो कुछ असर होता ही नहीं है। हाँ गुस्सा भी करेगा तो खुश होके करेगा, मतलब हंस के करेगा। हंस के करेगा। हाँ तो क्वालिटी थोड़ी चेंज करो ना, थोड़ा गुस्सा थोड़ा हंसना। बोलो अब गुस्सा करूँगा प्लस थोड़ा हंसूँगा। मिलावट तो तुम कितनी संसार में लेते हो देते हो, तो अपने विकारों की बड़ी प्योरिटी क्यों रखते हो? विकार भी तेरे को प्योर करने हैं। विकारों में थोड़ी मिलावट करो। अभी गुस्से में मिलावट करो, किसकी करोगे? हंसने की मिलावट। मोह में मिलावट किसकी करोगे? हाँ प्रेम की करो। मोह छोड़ के प्रेम करो। गुस्से में थोड़ा वो हंस दो। और कौन से तेरे विकार होते हैं? इच्छा है तो बोलो प्रारब्ध में पकता है। थोड़ी मिलावट कर दो। थोड़ो थोड़ो मिलायो सब शैन में तो मिलावट कयो था पिया, तो अपने विकारों में भी थोड़ी मिलावट कर दो। प्योर विकार नहीं करो, ठीक है? छा ॿुधाइणो अथई? वेठो तो ॾिसां केतिरो भी। दीमावन कभी कभी मन में ऐसे उठपटांग क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तोतला निकल रहा है, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलो ना। मतलब जन्म और मृत्यु में ऐसे क्या अंतर है? मतलब समझो मैंने जन्म लिया खुद को पहचानने के लिए, बरोबर है। अगर मरने की स्थिति में पहुँच गया तब तक भी खुद को नहीं पहचाना तो क्या मतलब क्या होगा? मतलब देखो अभी जो तेरे किस्म का मनुष्य है तो रोज़ सत्संग में आता है, मेरे संपर्क में रहता है, ज्ञान गोष्ठी में रहता है, मन में एक एकाग्रता रखता है। अगर इस तरह का मनुष्य है तो उसको तो जन्म मरण का कोई फासला ही नहीं है ना। मैंने तो बहुत बार बताया 9-10 महीने का बस, और क्या। ये जो गयो ये जो आयो, वो करेगा क्या? अगर कोई ये मज़ा ले लेता है मेरे को सबको प्रेम करना है, तो वो हवा में लहरा के क्या करेगा? बिना जन्म के क्या करेगा? उसको मज़ा आ गया मैं प्रेम करूं सबको, तो वो तो यूं गया यूं आया, वेश चेंज करके आ जाएगा। तू भले पहचान न पहचान। बाकी जो तुम जन्म लेते हो इच्छाओं वासनाओं में अपना जीवन खलास करते हो, उसकी तो नो एंड, उसकी कोई एंड नहीं है, उसका कोई पता ही नहीं है।
वही तो जन्म जन्म तुम भटकते रहते हो, वही तो भटकाव है। फिर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 84 लाख की जूनिया नहीं है, तेरे को मैं ये फ्री नहीं कर देता हूँ। वही तो सब जूनिया भी है, बाकी किधर से आती है ये जूनिया? जो कुछ तो भटके हुए मन है ना, भटके हुए मन है तो वही शरीर धारण करते हैं। शरीर भी वही धारण करते हैं। जो योग भ्रष्ट होके शरीर छोड़ता है तो वे ज्ञानी होके शरीर छोड़ता है तो वे क्वालिटी का शरीर धारण करेगा। तू भी मार्केट में जाएगा तो जिस क्वालिटी की चाइना है उस क्वालिटी की चीज़ खरीद करता है ना, जो तेरी कैपेसिटी है। तो दूसरा जन्म और जीवन और शरीर धारण करने के लिए जो तेरी आज की तपस्या है, इस जन्म की तपस्या है, वे तेरे को आगे जन्म लेने में काम में आएगी। वे जन्म सुधरा हुआ जन्म तेरे को मिलेगा। गीता में भी लिखा है कि जो योग भ्रष्ट होता है वह किसी श्रीमंत के घर में जन्म लेता है और फिर अपना अभ्यास आगे के लिए शुरू करता है। उसका कोई अभ्यास ऐसे व्यर्थ नहीं जाता। आज तुमने जितना भी अभ्यास किया है गुरु के संग, वे व्यर्थ नहीं जाएगा, वे आगे मिलेगा, आगे होगा। पर वे तेरा आज का जन्म कैसा है? क्या तेरे आज के जन्म में तपस्या है? क्या तू ख्यालों से खाली है? क्या तू सत्संग के दायरे में है? क्या तू अंदर निरीच्छा है? तू ब्रह्म पद में लीन है? तो ब्रह्म पद में जो लीन होता है तो उसके लिए जन्म मरण कुछ भी नहीं है, फासला है ही नहीं। बाकी जो भटकता रहता है तो उसकी तो कोई एंड ही नहीं है ना। वो आज भी भटकता है। शरीर आज तू शरीर लेके भटकता है तो वे बाकी पोए भी तो वही होगा, वही होगा। अपने को ये मानना नहीं कि 84 लाख जूनिया नहीं होती है, फिर होती है वे भी। देखो शास्त्रों में भी लिखाते हैं ना, तो किसी गुरु के लिए बताया, उसकी लास्ट में इच्छा एक बेर के पास बेर में पड़ी तो बेर में वो कीड़े का जन्म लिया। बड़ी भक्त ने उसको जाके उद्धार किया। तो ये शास्त्र बताते हैं ना, हम तो ये कहानियाँ नहीं जानते हैं, पर छोटी मोटी स्टोरियाँ ये बताते हैं। तो कुछ तो होगा ना थोड़ा। तो अंत वेले जो सिमरे, तो तू श्वास छोड़ने के पहले ही तुम श्वास छोड़ के बैठना। श्वास है कहाँ, वो भी उसकी अमानत है। तो ऐसा जीवन जो जीता है उसके जन्म मरण में कोई अंतर नहीं रहता, कोई भी अंतर नहीं है। फिक्र ही नहीं करो, वो अच्छे से अच्छा जन्म लेके कहीं भी अपनी परवरिश लेके वरी अपना यज्ञ करेगा। तेरे को दिखाई दे या न दे, गारंटी है ये, गारंटी। तो आज तेरा किधर जाना चाहिए? आज तेरा तप में जाना चाहिए ना, तपस्या में जाना चाहिए ना। तेरा श्वास, एक एक श्वास तुम लो तो तेरे को अंदर ऐसा महसूस होए कि ये तप रहा है, अंदर तप रहा है। वे तुम तेरा श्वास भी सजाया है, सफल है। तेरा एक श्वास भी निकलेगा, आएगा जाएगा तो किसी न किसी को कोई न कोई वाइब्रेशंस दे देगा। ऐसा अपना जीवन रखो ना। तेरे को क्या तकलीफ़ होती है? ऐसा जीवन थोड़ा जीने में तकलीफ़ क्या होती है? ऐसा शरीर को तो सब देते हो ना। बच्चे ने बताया ना, बैलेंस भी होता है, कंट्रोल भी होता है, सब होता है। तो वे तो होता है ना, मिलता है ना। खाते पीते हो या नहीं खाते पीते हो, घूमते फिरते हो या नहीं फिरते हो, पर मन में राम। देव माइक कल ही ये ख्याल आया कि हम लोग मतलब क्या कुछ चेंज यही है ये कि उल्टा सुधरा हुआ है हर चीज़ में, बाकी कुछ लिया नहीं है आपने, दिया है हर चीज़ और करने भी मिली है। मतलब घूमने मिलता है, दोस्त हैं, हर चीज़ है, मतलब कुछ चीज़ गई ही नहीं है। ऐसे लगता है उल्टा मिलते गया है, सब मिलता है। ये अपने सुखों में भी भगवान को देखते हैं। वो इस दिन वो कुमार है ना, अर्जुन का बेटा आयो है, शायद नहीं है, बाहर गया है एग्ज़ाम में। तो आप वो देखो, वो एक दिन बोलते हैं तो हम लोग किधर गए रूम लेके पहाड़ी पर, तो थोड़ा ऐसे सुनसान था तो हम लोग इतना आनंद लिया, सुनसान पने का भी आनंद लिया, शांति लिया। अब उधर गए हैं अपनी मौज के लिए और गए हैं तो उधर बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। बड़ी हमको फ़ोन करते हैं,
भाई हम देखो आपका सत्संग सुनते हैं। मैंने बोला पागल हो क्या तुम लोग, उधर गए हो तो सत्संग क्यों सुनते हो, जाओ घूमो फिरो जाके। नहीं नहीं बस अच्छा लगता है। अब देखो ये सुखों के बीच में भी ऐसे करते हैं। बच्चों का आदर्श देखो तो सही ना। चलो थोड़ा ऐसे ऐसे होएंगे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना इनके पीछे। आया नया मनुज माइक दो मनुज को। थोड़ो हेॾे होॾे थींदा भी, मां मञा थी ॿार आहिनि ना, आखिर बच्चे हैं ना, थोड़ा कभी ऐसे ऐसे होते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पीछे मैं हूँ। बोल बेटा। बोलते हैं ना हंसंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ विचों विचों होई मुक्त। तो बीच बीच में मुक्त होना है ना, बीच बीच में एंजॉय करनी है, गुरु को भी पकड़ना है, संसार में भी रहना है, पर संसार को अंदर नहीं डालना है। हाँ। संसार को निमित्त मात्र रखना है, गुरु को अंदर बसाना है। बस फिर बैलेंस में ऑटोमेटिकली आप अंदर से आदेश देते जाएंगे। और सुजागी में रहते हैं तो धीमा भगवान, तो फिर मस्ती नहीं होती है, मन की मस्ती नहीं होती है। है ना। सुजागी में रहना ज़रूरी है। हर चीज़ में सावधान रखते हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं। अभी ये प्रैक्टिस चालू है, कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है। बोलने वाली बात होती है तो 2 शब्दों में बोलते हैं, फिर नहीं समझता है। जैसे आपने कल भी बताया परसों, भाई बोलो तो अलर्टनेस से बोलो, एक बार बोलो तो समझ जाए, रिपीटेशन मत करो। तो एक बार बोलते हैं, कंफर्म करते हैं, बाकी उसकी मर्ज़ी। तो कम से कम मेरे ऊपर बात नहीं आएगी, तो उससे बच जाते हैं। एनर्जी भी बचती है और कर्म करने से भी बच जाते हैं। हाँ। अब ये कभी प्यार करने वाला था घर में, प्यार कंदू है, पूरा दिन प्यार में ही उसका गुजरता है ना। और उस छोटी बच्ची को भी प्यार करता है, बहुत प्यार करता है उसको, वो भी उसको बहुत प्यार करती है। देखो मेरे को अंदर कितनी खुशी होती होगी। और जब भी मैं इसको बोलूं प्रारब्ध, तो ये ऐसे इसको अंदर अल्लाह क्या मिर्ची लगता था ना। प्रारब्ध, मेरे को प्रारब्ध नहीं बोलना, घर नहीं बोलना, बस मैं ते आपका हूँ, भगवान हूँ मैं। मतलब मेरा जो बनता है वह घर का भी बन के रहता है, ऐसा नहीं होता है। तो देखो बना दिया ना घर का, मैंने काम पूरा किया ना मैंने। तो ऐसे थोड़ी अटका दिया है, ऐसे थोड़ी ये लटक जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं लटकेगा, अटकेगा लटकेगा कोई नहीं, पर प्रेम तो चाहिए ना। अंदर आनंद तो आए ना प्रेम का, कहना तो माना, अंदर फीलिंग तो आएगी भाई मैं आज्ञा चक्कर में आया। अभी पूरे घर में जैसे शांति हो गई है ना। हाँ धीरज, मैं ऐसे लगता है मैंने चुप किया है तो शांति लग रही है। रिपीटेशन आपने बंद कराई है तो सच में मुझे पूरा माहौल जैसे धीरज वाला और शांति वाला लगता है। कई घर स्वर्ग थिया होंगे, बहुत सारे स्वर्ग हुए होंगे जो रिपीटेशन छोड़ते हैं। छोड़िए रिपीटेशन, साफ सफाई की है, अंदर मन की भी सफाई, घर की भी सफाई। नहीं की होए तो आज ही जाके करना, सब डट के खड़े हो जाओ, सफाई रखो, वाइब्रेशन अच्छे रखो, अपने तन को भी साफ सुथरा रखो। भले जूना पहनो ना, क्या होता है, पर मैला न पहनो, गंदा न पहनो, पुराना पहनो ना, फिर क्या है, फट गया सिलाई लगा के पहनो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैला न पहनो। कपड़े अच्छे से धोना, घर को अच्छे से सजाना, साफ सफाई रखना, मन की सफाई, घर की सफाई, रिपीटेशन नहीं तो स्वर्ग तो धरती पर आ जाएगा ना। जे घर घर में ऐसी सजावट हो जाएगी, तुम किस चीज़ से सजाते हो अपने घर को? तुम बोलेगा मैं लाखों का फर्नीचर एक निकाल के दूसरा लगाता हूँ। मैं बोलती हूँ फर्नीचर ही निकाल दो, दूसरा न लगाओ। तुम चटाई भी बिछाएगा, एक सिंपल पलंग भी रखेगा, सिंपल कबट भी रखेगा, तो भी खराब नहीं होगा, पर तू साफ सुथरा कर। ऐसे तो तू कितनी बार भी चेंज करेगा, गंदगी करेगा वही बोलेगा खराब हो गया, गंदगी करेगा वही बोलेगा खराब हो गया। तो कितनी बार भी तू बदली सदली कर, पर साफ सफाई तो तेरे को चाहिए ना, सफाई करो। हाँ रीमा भगवान, मैं फर्स्ट टाइम आपके सत्संग में आई हूँ। 5 मंथ से मैं किसी ऐसे सिचुएशन में फंसी थी, मेरे मम्मा पापा भी मेरे को वहाँ से नहीं निकाल पा रहे थे।
लेकिन टीवी में 2 महीनों से आपका सत्संग सुन के आपने बोला था कि ऐसे बोलो मैं गुरु का बच्चा हूँ, तो मैंने आपको उस दिन बोला कि दीमा भगवान मैं आपका बच्चा हूँ। उसके बाद से मेरे को अभी बहुत फ़ायदा भी लगता है, मन कभी कभी भटकता है, बुद्धि भी काम करती है, लेकिन विश्वास है कि ये भी जल्दी मैं भी खाली हो जाऊँगी। हाँ हो जाओगे, मेरा कहना मानो। जो बात नहीं समझती है, समझ में नहीं आती है, मेरे से पूछो, क्या भी करो, पर डट के रहो। दीमा भगवान एक क्वेश्चन है, मेरे को आज तक उसका आंसर नहीं मिला है। बोलो। इमोशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दीमा भगवान मैं बहुत इमोशनल हूँ, कोई भी मतलब बहुत हद से ज़्यादा बात चुभती है मेरे को सबकी, तो मैं वो बात से उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं आ रहा है। आप थोड़ी मेरे से दोस्ती करो, मेरे सत्संग में थोड़ा बैठो, आप देखो एक भी इमोशन नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। इमोशन आता है तो बहुत सारी ढेर एनर्जी आपकी लेके जाता है, पता भी नहीं पड़ता है। तभी तो बच्चे खोखले हो गए हैं ना, हो गए नहीं हो हाँ, गए। टीनेजर्स को आपकी बहुत ज़रूरत है दीमा है ना? भगवान, बहुत। नाम क्या है आपका? ऋतु। देखो ऐसे बच्चे निकलेंगे और ये फैलाएंगे, ज़रूरत है ना मेरी आपको। हाँ, बहुत ज़रूरत है दीमा भगवान, आप हमेशा साथ में ही रहें। हाँ लाला, मैं साथ में रहूँगी, आप चिंता मत करो। आप संडे संडे आया करो, अपने फ्रेंड्स को भी रास्ता दिखाया करो। जो भी बच्चे बैठे हो ना, अपने फ्रेंड्स को रास्ता दिखाओ, ठीक है? हाँ, खुश रहो। हाँ बस, और कुछ? दीमा भगवान मरने के बाद मुक्ति मिलती है उसका तो पता नहीं अभी, पर जीते जी मुक्त हम लोग कैसे रह सकते हैं? इधर बैठो तो जीते जी तुम मुक्त है। मतलब फैमिली में दुख सुख से जो ऊपर उठ गया, परम आनंद को जिसने पा लिया, वही मुक्त है। गुरुवाणी में जाके देखो, वही मुक्त है। सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, वही मुक्ति है। मुक्ति और कोई नहीं है। तुम अल्लाह कठिनाई वाले रास्ते चलते हो, मैं तेरे को सीधे सरल रास्तों पर चलाऊंगा। दुख और मुक्ति कुछ है ही नहीं, बस दुख सुख से मैंने ऊपर कर दिया, आनंद में तू आ गया, माना तू मुक्त है। वो कैसे होगा? जैसे सत्संग में आएगा। बच्ची ने क्या कहा? ज़रूरत है इस सत्संग की। हाँ लाला बोलो। बस बच्चे बात करो अभी, कल बाकी जो आप हो वो कल बात करो। जय 12 के माइक खपे वो खड़ो, अभी टाइम हो गया। किसी बच्चे को माइक चाहिए? हाँ बस परम मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम बोलने एक अनाउंसमेंट है दीमा भगवान। अरे दीमा तू ही मेरा संसार, दीमा तू ही मेरा संसार। मन बोले मेरा तन बोले, मेरे मन का तू है प्यार, दीमा तू ही मेरा संसार, दीमा तू ही मेरा संसार। बालक तेरा हूँ मैं दीमा, अपना मुझको बना ले। बालक तेरा हूँ मैं दीमा, अपना मुझको बना ले। ओ जगत मिथ्या हो जाए दीमा, आंचल में तू छुपा ले। जगत मिथ्या हो जाए दीमा, आंचल में तू छुपा ले। ओ दीमा आंचल में तू छुपा ले। मन
डोले मेरा तन डोले, मेरे मन का तू है प्यार धीमा, तू ही मेरा संसार धीमा, तू ही मेरा संसार। मन डोले मेरा तन बोले, मेरे मन का तू है प्यार धीमा, तू ही मेरा संसार धीमा, तू ही मेरा संसार। गटी गटी वासी बसे हैं सब में मेरे दादी भगवन, गटे गटे वासी बसे हैं सब में मेरे दादी भगवन। गटी गटी वासी बसे हैं सब में मेरे दादी भगवन, गटे गटे वासी बसे हैं सब में मेरे दादी भगवन। उनकी है बस एक ही आशा सृष्टि सुंदर हो जाए, उनकी है बस एक ही आशा सृष्टि सुंदर हो जाए, ओ धीमा सृष्टि सुंदर हो जाए। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे मन का तू है प्यार धीमा, तू ही मेरा संसार धीमा, तू ही मेरा संसार। मन डोले मेरा तन बोले, मेरे मन का तू है प्यार धीमा, तू ही मेरा संसार धीमा, तू ही मेरा संसार। अपने देखे पराए देखे सब में एक ही माया, अपने देखे पराए देखे सब में एक ही माया। मेरी दृष्टि तूने बदल दी सब में तुझको ही पाया, मेरी दृष्टि तूने बदल दी सब में तुझको ही पाया, ओ धीमा सब में तुझको ही पाया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे मन का तू है प्यार धीमा, तू ही मेरा संसार धीमा, तू ही मेरा संसार। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे मन का तू है प्यार धीमा, तू ही मेरा संसार धीमा, तू ही मेरा संसार। सफर सुहाना बनाना है मुझको धीमा के वचनों से, सफर सुहाना बनाना है मुझको धीमा के वचनों से, सफर सुहाना बनाना है मुझको दादी के वचनों से, सफर सुहाना बनाना है मुझको दादी के वचनों से। वचन धीमा के ज्ञान की ज्योति सच्चे हीरे मोती, वचन धीमा के ज्ञान के मोती सच्चे हीरे मोती, ये सच्चे हीरे मोती। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे मन का तू है प्यार धीमा, तू ही मेरा संसार धीमा, तू ही मेरा संसार। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे मन का तू है प्यार धीमा, तू ही मेरा संसार 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 धीमा, तू ही मेरा संसार